जय श्रीमन नारायण बंधुओं, मैं आचार्य नितेश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा का तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। तो आइए आरंभ करते हैं। सूत जी जो पुराणों के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी और देवालय में प्रतिदिन जाने वाला था। वह पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन कर रहे हैं। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए बहुत सा धन लादे हुए नदी के किनारे आया और नाव को खड़ी करके राजा के पास जाकर के देखा कि राजा विधि पूर्वक पूजन कर रहे हैं। पूजन संपन्न होने के पश्चात साधु बनिया ने आदर पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कृपा करके विस्तार से बताइए, आपसे अनुग्रह है, निवेदन है। राजा ने कहा, हे साधु, यह मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, जगत का सारा ऐश्वर्य है, वैभव है, परंतु संतान नहीं है। इसलिए हे साधु, भगवान का व्रत तथा पूजन इस दुख से मुक्त कर सकता है। साधु ने कहा कि हे राजन, प्रेम पूर्वक इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। राजा साधु के निष्ठुर वचन सुनते ही पूरा विधि पूर्वक उसका पूजन का विधि विधान बतलाया। साधु प्रसन्नता पूर्वक घर आया। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्कामुख नाम के राजा के मुख से सुन करके आया हूँ। उस व्रत को मैं अवश्य ही करूँगा। तब पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। प्रातः काल ही इस व्रत को किया जाए। तब साधु ने कहा, हे प्रिय, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी? जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात साधु बनिया व्यापार के लिए बाहर चला गया। कुछ मास के पश्चात, 10 मास के पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई लीलावती को, और वह कन्या इस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला के बढ़ने से उसका नामकरण हुआ कलावती। तब पत्नी ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा, क्या वह ना करोगे? वह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करेंगे? तब साधु ने कहा कि हे प्रिय, इस कन्या की बरही और छठी में बहुत धन खर्च हो चुका है, अतः कन्या के विवाह के समय यह व्रत मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार साधु बनिया अपनी पत्नी से कहने के पश्चात फिर व्यापार के लिए बाहर निकल गया। उस संकल्प को पूरा नहीं किया, परंतु कलावती कला बढ़ती हुई कुछ ही समय में बड़ी हो गई और एक दिन अपनी सहेलियों के साथ कलावती घूम रही थी और उन पर नज़र पड़ी साधु बनिया की। उन्होंने मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अपने दूतों को बुला करके कहा, हे दूतों, मेरी कन्या के लिए सुंदर, सुयोग्य और श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। दूत लोग साधु की आज्ञा पाकर कांचन नगर को गए। वहां पर उन्होंने एक साधु वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था। उसके पिता का बहुत बड़ा व्यापार था। साधु बनिया से आकर के पूरा बताया उस वैश्य पुत्र के बारे में, जिससे प्रसन्नता पूर्वक साधु बनिया अपनी पुत्री का विवाह विधि विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात भी भगवान का पूजन करना भूल गया, उस प्रतिज्ञा को अधूरी छोड़ दिया। इसके पश्चात व्यापार के लिए कहीं बाहर चलना चाहिए, ऐसा साधु बनिया ने विचार किया। इसके पश्चात दामाद को बाहर लेकर के व्यापार के लिए बाहर निकल गया। रत्नसारपुर पहुँच करके वहाँ व्यापार करने लगा। तब भगवान उसकी दुष्टता पर बहुत ही रुष्ट हुए और मन में विचार किया कि इसको दंडित करना चाहिए। इसके पश्चात रत्नसारपुर में जब व्यापार कर रहा था, वहाँ के राजा चंद्रसेन थे। सत्यनारायण
भगवान ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को श्राप देकर यह उपाय किया कि एक दिन राजा का धन चुरा करके दो चोर भागे। उनके पीछे सिपाही लोग भी लगे थे। सिपाहियों को देख करके भय के कारण वहीं दोनों बनियों के पास रख करके 9 2 11 हो गए, जिस वजह से उन दोनों बनियों को चोर समझ करके सिपाही लोग राजा के पास लेकर के आए। राजा से कहा कि हे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर के भागे थे। अब आगे क्या आदेश है आप बताइए राजन। राजा ने क्रोधित होकर के कहा, हे सिपाहियों, इन दोनों बनियों को कारागार में डाल दो। दोनों बनिया ने हाथ जोड़ करके बहुत आग्रह किया, निवेदन किया कि हे राजन, मैंने चोरी नहीं किया है। परंतु राजा ने उन दोनों की एक बात भी नहीं सुनी और कारागार में डलवा दिया। जो कुछ भी उनके पास धन था उनका ही धन अपने पास रखवा लिया। इसके पश्चात घर पर भी दोनों बनियों का बहुत बुरा हाल हुआ। उनकी पत्नी के घर पर सारा धन धान्य चोर उठा ले गए। माता पुत्री शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हो गई, घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती कन्या ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहां पर उसने देखा भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन हो रहा है। पूजन दुख से मुक्त करने वाला, वांछित फल को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार पूजन संपन्न होने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करके जब पुनः वापस आई तो लीलावती ने क्रोध करके कहा कि हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तेरे मन में क्या है, बता। कलावती कन्या ने कहा, हे माता, मैं सत्य कहती हूँ, मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। पूजन दुख से मुक्त करने वाला तथा वांछित फल को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार पुत्री की बात सुनते ही लीलावती ने कहा, हे पुत्री, तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, मैं प्रातःकाल ही भगवान का पूजन अवश्य करूँगी। इस प्रकार प्रातःकाल भगवान का पूजन विधि विधान से लीलावती ने किया और भगवान से बहुत सारी प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद से जो कुछ भी अपराध हो गया हो, हे नारायण, आप उन अपराधों को क्षमा कीजिए। मेरे पति और दामाद यदि पुनः वापस आवेंगे तो मैं, हे प्रभु, संकल्प लेती हूँ कि मैं आपका अवश्य पूजन करूँगी। इस प्रकार भगवान लीलावती के व्रत तथा पूजन से बहुत प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में कहा कि हे राजन, जो दोनों बनिया कारागार में हैं उन्हें मुक्त कर दो और जो कुछ भी उनका धन ले लिया है उन्हें पुनः वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे राज्य, संपदा, धन सहित सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार राजा से भगवान नारायण कहने के पश्चात अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात राजा प्रातःकाल सभा में बैठे। रात्रि का देखा हुआ स्वप्न मंत्रियों से कहा। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न के अनुकूल ही कार्य करना उचित है। उसके पश्चात राजा ने आदेश दिया सिपाहियों को, जो दोनों बनिया कारागार में हैं उन्हें मुक्त करके मेरे सम्मुख लाया जाए। सिपाहियों ने दोनों बनियों को राजा के पास लेकर के आए, परंतु भय के कारण दोनों बनिया राजा से एक शब्द भी ना बोल सके। इसके पश्चात राजा ने मुस्कुराते हुए दोनों बनियों से कहा, हे बनिया, तुझको जो कुछ भी दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण दैव योग है, मैं नहीं। इस समय कोई भय नहीं है, तुम निश्चिंत होकर के अपने घर को प्रस्थान करो। इसके पश्चात उनका क्षौर कर्म करवाने का आदेश दिया, उनका बाल कटवाया। इसके पश्चात जो कुछ भी उनका धन ले लिया था उसका दूना धन दे करके उनको आदेश दिया घर जाने के लिए और मीठे वचनों के साथ संतुष्ट किया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम।